बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्ट, पीआर, ये उसका वो आइडेंटिफायर है, जिस तरह के मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया था। अच्छा, प्रोटेक्ट क्या कहता है कि सेफ गार्ड्स टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर यूज्ड। सेफ गार्ड्स हमने क्या कहते हैं, कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में देखा था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स थे, टेक्निकल कंट्रोल्स थे, ये हर किस्म के कंट्रोल्स थे। तो जो आउटकम है वो क्या कह रही है कि सेफ गार्ड्स टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी आर यूज, यानी वो कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है। अगर कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्ट फंक्शन आपका, उसका जो आउटकम है वो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि वंस एसेट्स एंड रिस्क आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज, प्रोटेक्ट सपोर्ट्स द एबिलिटी टू सिक्योर दोज एसेट्स to prevent or lower the likelihood and impact of adverse cybersecurity event, as well as to increase the likelihood and impact of taking advantages of opportunities. Opportunities हमने पढ़ा था बड़े डिटेल के साथ। आउटकम कवर्ड बाय दिस फंक्शन जो प्रोटेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल है, अवेयरनेस ट्रेनिंग है, डेटा सिक्योरिटी है, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी है, यानी सिक्योरिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज of physical and virtual platforms, resilience of technology infrastructure है। अच्छा, अब resilience का वर्ड भी बहुत दफ़ा इस आपको साइबर सिक्योरिटी में मिलेगा, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी एक डेफिनेशन थी, वो मैंने इस स्लाइड पे लिखी हुई है। द resilience of technology infrastructure refers to the ability of an organization technology systems and infrastructure to withstand, adopt to, and to recover from various types of disruption, including technical failures, cyber attacks, natural disasters, and other adverse events. It encompasses the overall robustness and flexibility of organization IT and network systems to ensure continuity and minimize the impact of disruption. देखिए जी, रेजिलियंस क्या है? सादे अल्फाज में, अगर आपके ऊपर कुछ साइबर अटैक आ गया आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, और वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं और आप पे उसने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च कर दिया है, तो आपकी वो साइट बंद होगी या उस पर स्लो होगी है प्रोसेसिंग। तो आपके पास ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि आप उसको दोबारा उसी स्टेट में मिनिमम टाइम के अंदर वापस रिस्टोर कर लें। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अवेलेबल है कि अगर आपके किसी एक सर्वर पे वो अटैक आ गया है, तो आपके पास स्टैंड बाय सर्वर अवेलेबल हो जिस पे आपने वो दोबारा उसको उस साइट को अप कर दिया। आप किसी हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे आपका क्रिटिकल डेटाबेस पड़ा हुआ है जिसको सारे डॉक्टर्स एक्सेस कर रहे हैं, और वो डेटाबेस आपका पावर फेलियर की वजह से या किसी भी वजह से वो डाउन हो गया। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई स्टैंड बाय अरेंजमेंट मौजूद नहीं है तो आपका हॉस्पिटल का निज़ाम रुक गया। जिस तरह अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी ड्यूरिंग द कोर्स के एनएचएस पे जो भी साइबर अटैक आया था, उसमें बहुत सारी सर्विसेज, ऑपरेशंस, पैथोलॉजी की सर्विसेज, ये सब के सब डिसरप्ट हो गए थे। तो दैट मीन्स कि वो रेजिलियंस अचीव नहीं की हुई थी उन्होंने। अगर रेजिलियंस की कैटेगरी में वो फॉल कर रहे होते, तो अगर ये अटैक आ भी गया था तो उनके पास स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता, वो दोबारा अपनी सर्विसेज को जारी कर सकते थे। इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई बड़ा डाटा हाउस है, या जिससे आप गूगल या अमेजोन की, तो आपको उनकी सर्विस कभी भी डाउन नहीं मिलेंगी। इनके हॉट स्टैंड बायज जो है वो डिफरेंट मुल्कों में या सिटीज़ में अवेलेबल होता है। अगर एक सिटी में पूरा कोई तूफान भी आ गया है कि उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी आ गया, सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अगर तबाह भी हो गया, तो उनकी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, वो किसी दूसरे डाटा सेंटर से उसको सीमलेसली अपनी सर्विसेज को अप कर देंगे। तो ये वो रेजिलियंस है जो अल्टीमेट लेवल होता है जो आप साइबर सिक्योरिटी में अचीव करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है इसका, जो हम देख रहे थे कोर फंक्शंस में, डिटेक्ट है। पॉसिबल साइबर अटैक्स एंड कंप्रोमाइजेज आर फाउंड एंड एनालाइज्ड। ठीक, यानी आउटकम क्या है कि जो भी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स पॉसिबल थे वो आपने उनको ढूंढ लिया है, जो भी कंप्रोमाइजेज हुए थे उनको आपने एनालाइज कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि कंप्रोमाइज़ होते क्या है, कंप्रोमाइज़ क्या कहते हैं। ये मैंने आपके लिए कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स तो आपको बड़े क्लियर हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि वो क्या होते हैं। मालवेयर हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है। आप सिर्फ यहाँ पढ़े, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स एंड रेफर्स टू वेरियस मेथड्स एंड इंसिडेंट थ्रू विच unauthorized individuals or entities gain access to disrupt or damage computer system networks data। ठीक है, अब अटैक्स तो ये सारे हो गए जो आपको नज़र आ रहे हैं। मैन इन द मिडल अटैक हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया,
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, इनसाइडर थ्रेट, APTs हो गया, जीरो डे, ये सारे के सारे थे आपके अटैक्स। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। कंप्रोमाइजेस किसको टर्म किस तरह यूज होती है कि अनऑथराइज डेफिनेशन के अनऑथराइज एक्सेस टू और रिट्रीवल ऑफ सेंसिटिव डाटा। एग्जाम्पल क्या है? एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी वो एक्सफिल्ट्रेट हो गई, वो चली गई, हैकर के हाथ में लग गई, अब वो उसको जैसे चाहे यूज करे, तो आपका वो कंप्रोमाइज हो गया। तो ये डाटा आपका कंप्रोमाइज हो गया। सिस्टम कैसे कंप्रोमाइज होता है कि आपके सिस्टम में किसी ने बैकडोर इंस्टॉल कर लिया और उसने आपकी सिस्टम की कंप्लीट एक्सेस ली, तो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया। जिस तरह आपने सोनी के स्टडी में पढ़ा था, उन्होंने अपने सिस्टम को रिवाइव भी कर लिया, फिर भी हैकर्स ने उनका सिस्टम दोबारा हैक कर लिया। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने सिस्टम को कंप्रोमाइज कर दिया, ऐसे उन्होंने उसके अंदर बैकडोर लगा दी। नेटवर्क कंप्रोमाइज का मतलब क्या है कि अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक इंटरप्शन एंड मैनिपुलेशन। आपने उसकी जो ट्रैफिक है उसको आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको उसके साथ डाटा आप किसी दूसरी जगह पे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे भेज रहे हैं, तो आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज हो गया, अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया। ऑब्वियस है कि किसी अनऑथराइज पर्सन ने आपकी सारी प्रिविलेज एक्सेस ले ली। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कंप्रोमाइज और अटैक में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है जी? डिटेक्ट एनेबल्स द टाइमली डिस्कवरी एंड एनालिसिस ऑफ एनोमलीज, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज एंड अदर पोटेंशियली एडवर्स इवेंट्स that may indicate that cybersecurity attacks and incidents are occurring. This function supports successful incident response and recovery activities. Outcome पे आप देखें कि possible cybersecurity attacks and compromises are found and analyzed. ठीक है, ये डिटेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इस आउटकम को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया अपने इदारे में, आपने कोई सीम का सॉल्यूशन लगा दिया है। ठीक है, आपके और भी कोई इस तरह के सॉल्यूशंस हैं जो आपको ये एनालाइज करके दे रहे हैं कि ये अटैक आया था और ये डाटा कंप्रोमाइज हो गया था आपका। ठीक है, ये पोटेंशियल ये कंप्रोमाइज हो सकता था, हो सकता है, जो कि इस वक्त उसको एक्सेस में था। तो ये वो सारे सिस्टम्स अगर आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं तो आपकी ये वाली आउटकम अचीव होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड क्या है? एक्शन रिगार्डिंग डिटेक्शन, डिटेक्टेड साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आर टेकन। रिस्पॉन्ड सपोर्ट द एबिलिटी टू कंटेन द एफर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। आउटकम विद इन दिस फंक्शन कवर इंसिडेंट मैनेजमेंट, एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। रिस्पॉन्स क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब आपके पास सर्ट मौजूद है या साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मौजूद है, तो अगर वो मौजूद है, उसने इंसिडेंट जब आपका वो डिटेक्ट हुआ, उसने उसको कंटेन किया, सिस्टम को आइसोलेट किया, उसको एनालाइज किया, ये सारा फंक्शन किया, तो इसका मतलब है कि ये सारे कंपोनेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन प्लेस है, ये सारे कंट्रोल, तो तब ये आपकी आउटकम रिस्पॉन्ड की कंप्लाई हो गई। उसके बाद रिकवर। एसेट्स एंड ऑपरेशन अफेक्टेड बाय साइबर आर रिस्टोर्ड। आपने सिस्टम आइसोलेट किया, स्टैंड बाय से दूसरा सिस्टम लगा दिया, सर्वर की जगह बैकअप सर्वर को अप कर दिया, तो वो आपने सारे अपने सिस्टम्स को रिकवर कर दिया नॉर्मल स्टेट पे। रिकवर सपोर्ट्स द टाइमली रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड एनेबल अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग रिकवरी एफर्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली वो सारे के सारे जो कोर फंक्शंस थे जो कि आपने शुरू की स्लाइड में देखे थे, जिसमें ये आपको नजर आ रहे हैं फंक्शंस थे, गवर्न, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर्स। ये सारे के सारे फंक्शन ओवरऑल क्या करते हैं? गवर्नेंस में क्या है? आपने पॉलिसी बना ली, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना दी, आइडेंटिफाई में आपने एसेट्स आइडेंटिफाई कर दिए, प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें, डिटेक्शन देखी, रिस्पॉन्ड देखी और रिकवर देखा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस के जो आउटकम्स थे जो हमने देखे कि अगर आपने वो सारे के सारे कंट्रोल्स या सेफ गार्ड इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो इसका मतलब आपका गवर्न का फंक्शन का टिक है, सीरियल टिक हो गया। अगर आपने आइडेंटिफाई के लिए जो भी कंट्रोल्स मेंशन है या सेफ गार्ड मेंशन हैं वो सारे पूरी की हुई हैं, तो आपका आइडेंटिफाई का फंक्शन टिक हो गया। इसी तरह बाकी भी तमाम, और जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपकी ये सारा ओवरऑल टिक है,
तो यू आर गुड टू गो, आपके ऑर्गेनाइजेशन साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर है, सेटिस्फाइबल लेवल तक सिक्योर है। और वो वही एग्जांपल है आपकी कि अगर आपने किसी को दावत पे बुलाया और आपने 5 डिशेस डिफाइन की हुई थी कि वो 5 डिशेस टेबल पे लगी होंगी, तो आप उनको डाइनिंग रूम में बुला लेंगे, जी आए खाना तैयार है, तो वो आपके 5 या 6 डिशेस हैं, तो वो 6 फंक्शंस हैं, ठीक है। अब उन फंक्शंस को बनाने के लिए वो जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, अगर आपने गोश्त बाज़ार से लाना था, वो सब कैटेगरी से स्टार्ट कर लें। फिर गोश्त को धोना था, फिर उसके बाद आपने कोई मसाला लाना था, कोई पानी को मिक्स करना था सालन में, कोई चूल्हे के ऊपर जलाने के लिए आपको गैस चाहिए थी, फिर आपको उसको कुछ देर तक रखना था। वो सारे जो सब कैटेगरीज ने मिलके एक कैटेगरी में उसको, उस प्रोसेस को फंक्शन की तरफ लेके गया। जब वो सारा प्रोसेस तैयार हो गया, तो वो एक फंक्शन के फाइनल आउटकट में एक डिश के सूरत में आपके सामने आ गया। तो इस तरह ये इस मॉडल को लेके मेरी अपनी एनालिसिस के मुताबिक ये निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो चलता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।